हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि काफी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर, यानी बायो का जो है फर्स्ट चैप्टर, जिसको हम लोग बायोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम और पोषण। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग सिर्फ लिखे गए हैं चैप्टर 1। ठीक है, क्लास 10th बायोलॉजी है। पोषण यानी चैप्टर का नाम है पोषण। ठीक है, जिसको हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये जो है पार्ट 1 वीडियो होगा और हम लोग बहुत सरल भाषा में, बहुत आसान भाषा में इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे उससे पहले एक चीज मोटिवेशन देख लेते हैं। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। ठीक है, तो बच्चे ये आज का जो मोटिवेशन था। उसके बाद हम लोग जो आगे बढ़ते हैं कि विज्ञान यानी जो साइंस जो है, विज्ञान है, विज्ञान दो भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? दो भागों में। एक होता है वनस्पति विज्ञान और दूसरा होता है जीव विज्ञान। यानी वनस्पति विज्ञान को हम लोग बॉटनी बोलते हैं और जीव विज्ञान को हम लोग जूलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं, तो ये जो दो भागों में बांटा गया है, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान के बारे में ही अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं वो पूछते हैं। ठीक है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? ठीक है, तो थियोफ्रेस्टस को जो है वनस्पति जीव का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, यानी वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को। ठीक है, जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो अरस्तु को। जीव विज्ञान जो है उसका जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जीव विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान जो है किसे कहते हैं, तो देखते हैं कि जीव विज्ञान की जो है एक ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग समस्त जीवधारियों, सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी जीव विज्ञान एक ऐसा ब्रांच है, ऐसा शाखा है जिसमें हम लोग समस्त जीवधारियों के जो है बारे में जानते हैं, अध्ययन करते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो जीव विज्ञान जो है वह दो भागों में, एक होता है कि बायोस, जिसको हम लोग जीवन बोलते हैं, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी जिसमें हम लोग जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखें कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो जीव विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग समस्त जीवधारियों, सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस चैप्टर में हम लोग जो मेन सब पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं, कोशिकाओं या कोशिकाएं सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं कोशिका के बारे में, सेल के बारे में। जितने भी जीव हैं उसकी जो क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई जो होती है, या रचनात्मक जो इकाई होती है, हम उसको जो है वो कोशिका को ही कह सकते हैं। ठीक है, और कोशिकाओं के समूह से उत्तक बनते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, इससे पहले 8 में भी पढ़े होंगे कि जो कोशिकाओं के समूह से उत्तक, उत्तकों के समूह से अंग, और विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र मिलकर के एक सुव्यवस्थित जो है जीव का निर्माण करते हैं। ये दिया गया है, कोशिका ये जो है सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, और कोशिकाओं के समूह से उत्तक बनते हैं, टिश्यू, और उत्तकों के समूह से अंग यानी ऑर्गन्स, और जो है अंगों से जो है अंग तंत्र, एवं विभिन्न अंग तंत्र मिलकर जो है जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जैव प्रक्रम, यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जैव प्रक्रम होता है क्या, यानी जिसको हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जैव प्रक्रम के बारे में, लाइफ प्रोसेस के बारे में हम लोग को काफी अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसको हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, जैव प्रक्रम का मतलब है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण या भरण पोषण, अनुरक्षण या भरण पोषण होता है,
होता है उसे जैव प्रक्रम, उसे जैव प्रक्रम, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हम लोग लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस कहते हैं, कहते हैं। तो हम लोग देखें कि जैव प्रक्रम के बारे में कि लाइफ प्रोसेस वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण या भरण पोषण होता है उसे हम लोग जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग देखें कि जैव प्रक्रम क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। ठीक है, तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण या भरण पोषण होता है उसको हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। पोषण, पोषण क्या होता है कि हम लोग इनको जो है अच्छे से जानेंगे। पोषण जानना जो है बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, ये पोषण जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन, पोषण। तो पोषण क्या होता है कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका जो है उपयोग करते हैं उसे हम लोग पोषण कहते हैं। तो पोषण किसको कहेंगे कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे पोषण, इंग्लिश में न्यूट्रिशन, कहते हैं। तो हम लोग देखें पोषण के बारे में, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे हम लोग पोषण कहते हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो पोषण जो है कि दो विधि होती है। कितनी विधि होती है? दो विधि होती है। पोषण की कितनी विधि होती है? दो विधि। एक होता है स्वपोषण, यानी अगर देखा जाए तो पोषण यानी न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हम लोग देखेंगे, एक नंबर हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे स्वपोषण। स्वपोषण जिसको हम लोग बोलते हैं एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो पोषण का प्रकार होगा, दूसरा जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे परपोषण, जिसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हम लोग देखें प्यारे बच्चों कि पोषण दो प्रकार के हुए। पोषण को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन, ये दो प्रकार के होता है। एक एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसको हम लोग स्वपोषण कहते हैं, और दूसरा होगा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसको हम लोग परपोषण कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो स्वपोषण क्या होता है। हम लोग क्या देखेंगे? स्वपोषण किसे कहते हैं या
क्या होता है, ठीक है। तो सौ पोषण जिसको हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ऐसा पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसे हम लोग सौ पोषण कहेंगे। यानी कि सौ पोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सौ का मतलब होता खुद, ऑटोट्रॉफिक यानी कि सौ का मतलब खुद, यानी जो जीव अपना भोजन खुद से बनाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं सौ पोषण, ठीक है। ऐसा पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रह करके अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसे हम लोग सौ पोषण कहते हैं। यानी कि ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन जो है के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहेगा और अपना भोजन खुद बनाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं सौ पोषण। अर्थात जितने भी पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे पेड़ पौधे को भोजन बनाने के लिए जो है किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। अब सवाल आता है कि क्या जो है मनुष्य सौ पोषण नहीं है या सौ पोषी जीव नहीं है? नहीं, तो हम लोग कह सकते हैं कि मनुष्य सौ पोषी जीव नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो है भोजन का रूप को बदलता, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाता। मनुष्य जैसे हम ही लोग हैं, तो मनुष्य जो है पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। चावल तो पेड़ पौधे से आता है, पौधे से, ठीक है। दाल पौधे से, ठीक है। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो सौ पोषी होंगे, ठीक है, वो सौ पोषी कहलाएंगे। तो हरे पेड़ पौधे क्या कहलाएंगे? सौ पोषी, ठीक है। जैसे कि ये एक पेड़ दिया गया है, इसमें देखते हैं जितने भी पत्ते हैं, ठीक है, और भोजन ये किस प्रकार से करते हैं। पेड़ पौधे में जो है पत्ते होते हैं, वह जो है उसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल होता है, उसके बाद जो है वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है ग्रहण करते हैं, ठीक है। उसके बाद सूर्य का रोशनी हो गया, मिट्टी से जल और खनिज लवण को अवशोषित कर कर वो अपने पत्तियों में, लीफ में जो है भोजन का निर्माण करते हैं। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? हरे पेड़ पौधे, ठीक है। हरे पेड़ पौधे जो है सौ पोषी कहलाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट के बारे में कि ये जो जीव सौ पोषण करते हैं सौ पोषी कहलाता है। याद रखना, जो जीव सौ पोषण करते हैं यानी कि खुद से भोजन बनाते हैं, तो उस जीव को हम लोग सौ पोषी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सौ पोषी कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, सभी हरे पेड़ पौधे सौ पोषी होते हैं। जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वह अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं, अर्थात वह सौ पोषी होते हैं, ठीक है। इन पौधों में एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। पेड़ पौधे जो जैसे कि ये पत्ती है, पत्ती में जो है हरित लवक, ठीक है, ये जो है सीम के बीच के दाने के जैसी होती है, स्टोमाटा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये स्टोमाटा का जो है फिगर इस तरह का होता है। तो ये जो है स्टोमाटा का यहाँ पे जो है फिगर दिया गया है, ठीक है। ये ऐसे जो बनाए, और ये एक पत्ती है। तो सॉरी बच्चों, और ध्यान दो, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में जो है वो पाई जाती है, और इन्हीं के माध्यम से पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का वर्णक पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है। यानी कि क्लोरोप्लास्ट में एक प्रकार का वर्णक होता है, रंजक होता है, जिसको हम लोग पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, क्लोरोफिल के कारण ही जो है पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल के कारण किसका रंग हरा होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों परपोषण, ठीक है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम लोग इससे पहले देखें कि पोषण किसे कहते हैं, कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे हम लोग स्वपोषण कहते हैं, यानी पोषण कहते हैं। और पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। जो अपना भोजन खुद बनाएगा वो स्वपोषी जीव कहलाएगा। परपोषण क्या होता है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ऐसा पोषण जिसमें जीव स्वयं भोजन संश्लेषित न कर अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि आश्रित रहता है, उसे हम लोग परपोषण कहते हैं। परपोषण का मतलब कि ऐसा पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए भोजन संश्लेषित न कर, यानी कि अपना भोजन खुद से नहीं बनाते, अर्थात
अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं परपोषण। जैसे मनुष्य एक परपोषी जीव है, यहाँ पे जो है मनुष्य दिया गया है, यह एक जो है परपोषी जीव है, ठीक है। उसके बाद जानवर, यहाँ पे जानवर का जो चित्र दिया गया है, ठीक है, यहाँ जैसे कि हो गया हाथी हो गया, जिराफ हो गया, ठीक है, हिरन हो गया, भैंस हो गया, शेर हो गया, ठीक है। तो जितने जानवर जो है वह भी, जितने भी जानवर है वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, वो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, कीड़े मकोड़े हो गया आदि, ठीक है। तो ये जो है क्या कहलाएंगे, परपोषी जीव कहलाएंगे, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ रहे हैं कि जो परपोषण जो होता है, ठीक है, परपोषण जो होता है वह जो है 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो क्या है कि परपोषण जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसको हम लोग परपोषण कहते हैं। और परपोषण जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। एक मृतजीवी पोषण जिसको हम लोग सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, दूसरा होगा परजीवी पोषण जिसको हम लोग पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और तीसरा जो होगा प्राणी संपोषण जिसको हम लोग हेलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो परपोषण जो है वो 3 प्रकार से होते हैं, यानी कि परपोषण को हम लोग 3 भागों में बांट करके उनका अध्ययन करेंगे। तो पहला क्या है, परपोषण के प्रकार में से मृतजीवी पोषण जिसको सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, दूसरा होगा परजीवी पोषण और तीसरा होगा प्राणी संपोषण। इस प्रकार से जो है परपोषण के 3 प्रकार हुए, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग चलते हैं कि यहाँ पे दिया गया हम लोग कि मृतजीवी पोषण के बारे में पहले पढ़ते हैं। मृतजीवी पोषण सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन आखिर क्या होता है, मृतजीवी पोषण क्या होता है। तो ऐसे पोषण जिसमें जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन जो है अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। यानी मृतजीवी पोषण क्या होता है कि हम लोग देख सकते हैं ऐसा पोषण जिसमें जीव मरे हुए जीवों के शरीर से अपने भोजन को ग्रहण करता है, उसको हम लोग बोलते हैं मृतजीवी पोषण, ठीक है। अब याद हम लोग को रखना, जैसे मृतजीवी पोषण को हम लोग अपघटक भी बोलते हैं, ठीक है, डिकम्पोजर, ठीक है। मृतजीवी पोषण को हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मृतजीवी में हो जाएगा गोबर छत्ता हो गया, ठीक है, ये मशरूम हो गया, उसके बाद कुछ जो है बैक्टीरिया वगैरह हो गया, वह मृतजीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं कि नेक्स्ट परजीवी पोषण, ठीक है, जिसको हम लोग पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। परजीवी पोषण को हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ऐसा पोषण जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर जो है उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे जो है परजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण में क्या पढ़ेंगे बच्चों कि ऐसा पोषण जिसमें जीव दूसरे प्राणी के, वो तो दूसरे प्राणी के संपर्क में रहकर अपना भोजन को जो ग्रहण करता है उसको हम लोग बोलते हैं परजीवी। पर मतलब दूसरा, अलग, जीव भी मतलब जीव, ठीक है। ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर में रहकर अपना भोजन को ग्रहण करते हैं उसको हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि यह पोषण जो कवक, जीवाणु, कुछ जो है पौधे, अमरबेल तथा कई जंतुओं जैसे गोलकृमि, टेपवर्म, मलेरिया परजीवी आदि में पाया जाता है। याद रखना, देखो परजीवी का उदाहरण हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एक पौधा है, इसके ऊपर जो है कुछ झाड़ी जो है अपने से जो है आ गए हैं, ठीक है। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं कवक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमरबेल का जो पौधा होता है वो आ जाते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, तो परजीवी पोषण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्राणी संपोषण, जो परपोषण के जो 3 प्रकार हुए, 2 को पढ़े उसके बाद एक बच गया है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राणी संपोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऐसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे हम लोग प्राणी संपोषण कहते हैं या प्राणी संपोषण कहलाता है, जिसको हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन इस प्रकार का पोषण सामान्यतः जंतुओं में पाया जाता है, ठीक है। जितने भी जंतु होते हैं, जितने भी, चाहे मेढक हो, मनुष्य हो
या बकरी हो या जो है गाय हो, सभी में जो है प्राणी संपोषण पाए जाते हैं। इस प्रकार के पोषण सामान्यतः जंतुओं में पाया जाता है, जैसे मेढक, मनुष्य, गाय, बकरी आदि। मेढक हो गया, मनुष्य हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, ठीक है, सभी में जो है प्राणी संपोषण पाया जाता है। उसके बाद प्राणी संपोषण करने वाले जीव जो है प्राणी संभोजी कहलाता है। याद रखना कि प्राणी संपोषण करने वाले जीव प्राणी संभोजी कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग जो है बच्चों पढ़ेंगे हम लोग जो अमीबा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या कि अमीबा और पैरामीशियम में जो है प्राणी संपोषण पाया जाता है। यानी कि अमीबा और पैरामीशियम के बारे में ये जो है चित्र हो गया आपका अमीबा का। ये किसका चित्र हो गया? ये जो है ना, ये जो है अमीबा का चित्र हो गया, ठीक है। और ये जो है पैरामीशियम, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं कि अमीबा के बारे में डिटेल से उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पैरामीशियम के बारे में नहीं, अमीबा भोजन किस प्रकार से ग्रहण करता है, अपने भोजन को किस प्रकार से बाहर निकालते हैं, ठीक है, उनके बारे में, ठीक है। और पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज का वीडियो हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद।